नमस्कार, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत कर रही हूँ मैं राजुल और आज हम बात करने वाले हैं त्याग की। त्याग यानी छोड़ना, कुछ एकदम से छोड़ देना। यानी कि किसी वस्तु को की ओर देखना भी नहीं, कई बार त्याग ये भी सिखाता है। जब हम नशे जैसी चीज़ों को छोड़ते हैं या कोई बुरी आदतों को छोड़ते हैं, वो त्याग जो एक माँ करती है अपने बच्चों के लिए, माता-पिता करते हैं अपने परिवार के लिए और कई बार बच्चे भी करते हैं अपने परिवार के लिए। वो त्याग जो सीमा पर जवान करते हैं हम देशवासियों के लिए और वो त्याग जो हम सभी करते हैं अपने राष्ट्र हित के लिए। तो आज इन्हीं बातों पर हम बात करने वाले हैं और साथ ही साथ हम बात करेंगे कुछ ऐसी फिल्मों की जिनमें त्याग का कोई ना कोई स्वरूप हमें ज़रूर दिखता है। तो शुरुआत करेंगे गानों से, लेकिन उसके पहले एक संदेश है। हमारे एक साथी ने लिखा है, त्याग का मतलब छोड़ना है, यानी जीवन को संतुष्ट बनाकर अपनी इच्छाओं को वश में करना होता है। इंसान की शक्ति इससे नहीं परखी जाती है कि उसके पास कितना है, बल्कि इससे परखी जाती है कि उसने कितना त्याग किया है। अपनी ही इच्छाओं और भावनाओं का त्याग कर भीतरी आत्मा को शुद्ध बनाना उत्तम त्याग है। इसलिए ही संसार में त्यागी को परम ज्ञानी की उपाधि प्राप्त है। जहाँ पूर्ण त्याग है, वहीं जीवन की सर्वोत्कृष्ट शुद्धि है, सुंदर समृद्धि है, सुंदर सद्गति है, सद्बुद्धि है, शरणागति, ध्यान और समर्पण की भावना है। और हमारे एक और साथी ने संदेश भेजा है, त्याग की पहली सीढ़ी है समर्पण, पूर्ण आत्मसमर्पण। इसके बिना त्याग पूरा नहीं होता। विश्व की सभी संस्कृतियों एवं दर्शन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शब्द है त्याग। त्याग का एक सिरा सब कुछ छोड़ने से जुड़ा है, तो दूसरा प्रेम से। निस्वार्थ प्रेम में जहां लेने की जरा भी अपेक्षा नहीं रहती, वहीं त्याग बन जाता है। त्याग का भाव बनाए रखना बड़ी दुर्लभ चीज है। अहंकार और लालच का मन से विसर्जन, ये त्याग के दो बड़े अहम तत्व हैं। हमारी इच्छाएं त्याग के मार्ग में सबसे बड़ी बाधक बनती हैं। ये हमें तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा इस सूक्ति से दूर कर देती हैं। त्याग का व्यवहार मन में रखना बहुत ऊंची चीज है। साधारण व्यवहार में आज त्याग का प्रदर्शन मात्र देखा जा सकता है। एक और साथी ने कहा है कि हम सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ त्याग जरूर करते हैं, कभी अपने लिए तो कभी दूसरों के लिए है। त्याग उसे कहते हैं जो निस्वार्थ भाव से किया जाए और जिसके लिए भविष्य में कभी ताना उलाहना ना दिया जाए, बल्कि यूं कहिए कभी जताया ना जाए। ये सर्वविदित है कि अपने बच्चों की जरूरतें पूरी करने के लिए माता पिता अपनी जरूरतों का त्याग करते आए हैं। पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ पढ़ाई करते रहें और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें, इसके लिए माँ घर के कामकाज अपने हाथों में ले लेती है। बच्चों की शादी के बाद भी उनकी गृहस्थी में हाथ बटाते हुए माता पिता द्वारा अपने आराम का त्याग भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो भाई, त्याग के बारे में हमने अलग अलग पहलुओं की बातें की हैं। त्याग के का अगर कोई जीवंत उदाहरण अपने आसपास आपने देखा हो तो हमें जरूर बताएं। गाने की तरफ बढ़ रहे हैं, इस गाने को सुनिए और बताइए कि पर्दे पर ये गाना कौन गा रहा है। जो कि जब से तू आया मेरे द्वारे, जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, ओ मेरे रंग गए सांझ सकारे। तू तो अखियों से जाने जी की बत्तियां, तो से मिलना ही जुल्म भया रे। जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे।
शैलेंद्र और सचिन देव बर्मन का जो सुंदर संगम दिखता है इस गीत में, उसका क्या कहना। और क्या कहना आप सभी का जिन्होंने फट से जवाब भेजा। नूतन गा रही हैं, नूतन पर फिल्माया गया है गाना, फिल्म बंदनी में लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना। त्याग के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे साथी कई बार उसे प्यार से उसका गलती से उन्होंने प्यार सुन लिया है, लेकिन हम त्याग के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि त्याग में प्यार का समावेश तो होता ही होता है, प्रेम के बिना त्याग संभव नहीं होता है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं कई समस्याएं आती रहती हैं, कई चीजों को त्यागना पड़ता है। कभी कभी घर की माली हालत ठीक नहीं रहती तो पढ़ाई को बीच में ही छोड़ना पड़ता है, काम के सिलसिले में घर से दूर जाना पड़ता है परिवार को छोड़कर। व्यक्तिगत जीवन में अपनी इच्छाओं को परिवार के खातिर त्यागना पड़ता है। ये सब हम बिना स्वार्थ के ही कर पाएंगे, और तभी कर पाएंगे जब मन में प्यार होगा, है ना। एक और संदेश है, जीवन जीने के लिए बहुत से त्याग करना हमें इतिहास के महान पुरुष सिखाते हैं, लेकिन आज के समय में एक स्त्री अपनी इच्छाओं का त्याग कर अपने पति, घर, बच्चे और परिवार के लिए करती है, जिसका आकलन कभी कभी ही किया जाता है। मैंने भी अपने परिवार के लिए पति से 13 साल दूर रहकर बिताए हैं, लेकिन उस त्याग का फल मेरे बच्चों को मिला है कि आज सब सुखी हैं। ईश्वर त्याग का फल अवश्य देता है। अगर धर्म के हिसाब से देखें तो वस्तुओं का त्याग और वानप्रस्थ जीवन में घर का भी त्याग किया जाता है। सभी त्याग किसी न किसी इच्छा की पूर्ति के लिए होते हैं, और एक दिन इंसान शरीर का भी त्याग करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। बहुत सुंदर संदेश है। एक और संदेश है जिसमें लिखा है कि सफलता का प्रतीक त्याग है। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसने त्याग न किया हो। अपने देश की सुरक्षा के लिए जवान अपना जीवन त्याग कर देते हैं। हम अपने राष्ट्र हित के लिए राष्ट्रीय कर्तव्य के साथ क्या त्याग कर सकते हैं, ये चर्चा घर घर में होनी चाहिए। ये ऐसा माहौल देश को आजादी मिलने के पहले घर घर में था। त्याग भी कभी कभी अग्नि परीक्षा के बराबर होता है। बहुत खूब कहा है आपने, वाकई त्याग इम्तिहान से, एक कसौटी से गुजरे बिना आप त्याग नहीं कर सकते। गाना सुनते हैं, इस गाने को सुनिए और बताइए कि इस गाने को फिल्माते समय स्क्रीन पर कौन कौन से कलाकार मौजूद हैं। कहा आपका ये बजा ही सही कि हम बेकदर बेवफा ही सही, बड़े शौक से जाइए छोड़कर, मगर सहने गुलशन से यूं तोड़कर, फूल आहिस्ता फेंको, फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं, फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं। वैसे भी तो ये बदकिस्मत नोक पे कांटों की सोते हैं, फूल आहिस्ता
बाग की सैर में जो लग जाए कांटा कोई पैर में, खफा हुस्न फूलों से हो किस लिए, ये मासूम है बेखता इसलिए, बेखता इसलिए। फूल आहिस्ता आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं, ये करें कि कैसे घायल, ये तो खुद घायल होते हैं। फूल आहिस्ता फेंको। हजारों सवालों का है एक जवाब, परे बेनजर ये न हो ए जनाब, ये न हो ए जनाब। फूल आहिस्ता आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं, सच से कहते हैं शबनम, फूल के आंसू होते हैं। फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं, फूल आहिस्ता फेंको। फिल्म प्रेम कहानी राजेश खन्ना, मुमताज और शशि कपूर पर ये गाना फिल्माया गया है। हमारे श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया जवाब भेजने के लिए। एक संदेश है, त्याग शब्द अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। त्याग की परिभाषा असीमित है, ये शब्द अनंत है। त्याग बलिदान की उच्च पराकाष्ठा है। त्याग करना हर किसी के वश में नहीं है। लोग त्याग करना चाहते हैं पर व्यक्तिगत स्वार्थ आड़े आ जाता है। त्याग वही व्यक्ति करता है जो सच्चा राष्ट्रवादी होता है। देश और राष्ट्र सबसे ऊपर होना चाहिए, तभी तो हमारी सेना राष्ट्र और स्वाभिमान के लिए अपने जीवन का भी त्याग करते हैं। एक और संदेश है, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि त्याग से तत्काल शांति की प्राप्ति होती है और जहां शांति होती है वहीं सच्चा सुख होता है। मनुष्य अपने जीवन में सारा श्रम भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति में ही लगा देता है। वो अपने सीमित जीवन में सभी कुछ पा लेना चाहता है, इसी से सारा जीवन खप जाता है। वह जितना भौतिक लाभ प्राप्त करता जाता है उसकी सांसारिक तृष्णा उतनी ही बलवती होती जाती है। त्याग की भावना अत्यंत पवित्र है। त्याग करने वालों ने ही संसार को प्रकाशमान किया है। जिसने भी जीवन में त्यागने की भावना को अंगीकार किया उसने ही उच्च से उच्च मानदंड स्थापित किए हैं। सच्चा सुख व शांति त्यागने में है, न कि किसी तरह कुछ हासिल करने में। संदेश तो यही है, सबसे बड़ा सुख जो है वो हासिल करने में नहीं बल्कि छोड़ देने में होता है। त्याग का अर्थ है बलिदान, प्रत्याहरण। त्याग जो संसार को केवल भौतिक त्याग नहीं है। ये अगला संदेश है, संन्यास से भिन्न है। त्याग या परित्याग का तात्पर्य कर्मों के फल का आनंद लेने के लिए सभी चिंताओं को छोड़ने से है। दैनिक गतिविधियों में अनुशासन लाने वाले इस प्रकार के त्याग के अभ्यास से कर्मों के फल का आनंद लेने की क्षणिक चिंता दूर हो जाती है। ये स्वार्थ और इच्छा की व्यक्तिपरक त्याग है। सभी कर्म त्यागने योग्य होते हैं क्योंकि उनमें कुछ हद तक बुराई समाहित होती है। इसीलिए स्वार्थ ही त्याग देना चाहिए। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म जो है वो त्यागने, उसमें बस चिंता त्याग दी जाती है और वो कर्म बिना किसी बुराई के रहता है। एक और संदेश है, मनुष्य की प्रवृत्ति होती है भौतिक सुख सुविधा की चाह रखना। जितना मिल गया वो काफी नहीं, कुछ और चाहिए। पर त्याग की भावना से आप किसी को खुशी देते हैं तो आत्मिक संतुष्टि मिलती है। लेकिन ये हर किसी के लिए संभव नहीं होता। त्याग करने वाले उदार दिल के होते हैं जो देकर खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं और मन में शांति पाते हैं। बिल्कुल, त्याग के बारे में आप लोगों की बहुत सारी टिप्पणियां पढ़कर बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज के इस विषय पर आप सभी की दिलचस्पी और रुचि
और जो रुझान है वो बराबर बना हुआ है। चलिए अब गीतों की तरफ अपना रुख करते हैं। ये गाना सुनिए और बताइए कि इस गाने में जो कलाकार हैं वो कौन सा वाद्य बजा रहे हैं और इस फिल्म में त्याग का एक जो अंश दिखाई देता है वो किस कलाकार में नजर आता है। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, और महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले। टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले। दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। आंखें किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारो हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ। आंखें किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारो हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ। बस दूर ही से करके सलाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, और महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। ये गाना क्लब में हो रहा है और हमारे एक साथी ने लिखा है आशा पारिक जी त्याग करती हैं, और हमारे दूसरे साथी कहते हैं कि ये कलाकार राजेश खन्ना है जो नशे का त्याग कर देते हैं और ये कटी पतंग का सीन है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। त्याग के बारे में आपके विचारों के साथ बहुत सी चीजें जुड़ती जा रही हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि त्याग बिना त्याग के तो परिवार समाज कुछ भी नहीं चलता। भगवान राम को भी 14 बरस त्याग करना पड़ा अपने पिता का वचन निभाने के लिए, अपना राजपाट घर त्यागना पड़ा। माँ सीता पति धर्म निभाते हुए सुख का त्याग कर वनवास में रही। राजकुमार सिद्धार्थ राजपाट पत्नी घर त्याग कर भगवान आगे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ये जानने के बाद कि मेरी अस्थि से जो शस्त्र बनेंगे उससे असुरों का संहार होगा, महर्षि दधीचि ने अपना शरीर त्याग दिया। बच्चों की अच्छी परवरिश, उनके अच्छे जीवन के लिए हर माँ बाप अपना शौक
का त्याग करते हैं, परिवार का, समाज का संतुलन रहे, इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। तो त्याग के विविध रूप हमें अपने आसपास नजर आते हैं। एक और संदेश में हमारे साथी कहते हैं कि जीवन में त्याग की महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। त्याग मात्र एक कर्म नहीं बल्कि एक भाव है। यह हमें सांसारिक मोह से अलग करने के साथ ही हमारे व्यक्तित्व निर्माण में भी निर्णायक बनता है। जहाँ त्याग होता है वहीं प्रेम होता है। त्याग की भूमि पर ही प्रेम के अंकुर फूटते हैं, जबकि स्वार्थ की जमीन पर प्रेम का हरा भरा पौधा भी मुरझा जाता है। मनुष्य नहीं, ईश्वर को भी बिना त्याग के कुछ प्राप्त नहीं हुआ। देने की भावना बहुत कुछ देती है, जितना अधिक आप देंगे उतना ही ज्यादा आपको मिलेगा भी। त्याग में ही जीवन का आनंद है। वाकई प्रकृति, ईश्वर तो नहीं, हम कहेंगे कि प्रकृति जो है वो त्यागने की भावना उसके अंदर है, तभी हमें इतना कुछ मिलता है और देने की भावना है। तो त्याग को एक और तरीके से देखा है हमारे एक साथी ने। कहते हैं कि त्याग को हम कई तरह से परिभाषित करते हैं। एक त्याग वो है जो हम परिवार या किसी दूसरे के लिए करते हैं, और एक त्याग ऐसा भी है जो हम अपने लिए करते हैं, और कुछ मजबूरी में करते हैं और कुछ हम खुशी खुशी भी करते हैं। ये सब काल और परिस्थिति पर निर्भर करता है। त्याग कैसा भी हो, इसमें सुख और आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसा मेरा अनुभव है और मैं मानती भी हूँ। वाकई सुख और शांति की प्राप्ति होती है। तो चलिए उस सुख की तलाश इस गाने में करते हैं। ये बताइए कि इस फिल्म में एक कलाकार ने दोहरी भूमिका निभाई है, वो कलाकार कौन है? इन बहारों में अकेले ना फिरो, राह में काली घटा रोक न ले। मुझको ये काली घटा रोकेगी क्या, ये तो खुद है मेरी जुल्फों के तले। इन बहारों में अकेले ना फिरो, फिजाएं ये नजारे शाम के, सारे आशिक हैं तुम्हारे नाम के। ये फिजाएं ये नजारे शाम के, सारे आशिक हैं तुम्हारे नाम के। फूल कहती है हो हो, फूल कहती है तुम्हें बादे सबा, तुम्हें बादे सबा। देखना बादे सबा रोक न ले। इन बहारों में अकेले ना फिरो, राह में काली घटा रोक न ले। मुझको ये काली घटा रोकेगी क्या, काली घटा रोक न ले। मुझको ये काली घटा रोकेगी क्या।
फिल्म का नाम हमारे साथियों ने बताया ममता। सुचित्रा सेन ने इसमें दोहरी भूमिकाएं निभाई थीं और साथ में हमारे साथियों ने यह भी बताया कि धर्मेंद्र और अशोक कुमार भी इस फिल्म में थे। त्याग की बातें हो रही हैं और त्याग का इतना विशाल विस्तृत संसार है। हालांकि कई बार हम ये भी कहते हैं कि त्याग जो है करने वाले बहुत ही कम दिखते हैं, फिर भी कितने उदाहरण आसपास नजर आ जाते हैं। और अगर ध्यान से देखें तो शायद हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी त्याग की उस पवित्र भावना से जरूर गुजरता है। एक संदेश में कहा है कि राम जब महल में थे तो राजकुमार राम कहलाए, लेकिन जब उन्होंने महल त्यागा तो पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाए। सिद्धार्थ गौतम ने जब अपना राजमहल त्यागा तो भगवान बुद्ध कहलाए। ऐसे ही अनेक महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में अनेक त्याग किए और प्रसिद्ध हुए। आज के समय में महात्मा बुद्ध की बात सच लगती है कि हमें अपने जीवन में अनावश्यक इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। इससे अनावश्यक खर्च और समय दोनों बचेगा। यदि हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कम वजन लेकर चलना होता है, अर्थात अपने अंदर से हल्के होकर चलना, मतलब अपने अंदर की बुराई का त्याग करके ही आगे बढ़ सकते हैं। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। एक और साथी ने गीता का उदाहरण देते हुए बताया है कि श्री कृष्ण कहते हैं हमें प्रेम में त्याग करना पड़ता है। प्रेम वो नहीं है जिसे छीन कर या मांग कर लिया जाए, बल्कि प्रेम वही है जहां त्याग है। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक बन जाता है। और एक और संदेश है कि ये वो भाव है जिसके माध्यम से हम अपने आत्मीय जनों के प्रिय बन सकते हैं। संबंधों में मधुरता के लिए हमें परस्पर त्याग भाव रखते हुए रिश्तों का निर्वहन करना होता है। जब हम अपने त्याग के साथ लक्ष्य प्राप्ति के लिए समर्पित हो जाते हैं तब कोई भी लक्ष्य हमसे दूर नहीं होता। त्याग के साथ साथ विश्वास का होना भी आवश्यक है। अब अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं और ये बताइए कि विद्यार्थी जीवन में क्या क्या त्यागना पड़ता है। और इस गाने को सुनिए और बताइए कि इस फिल्म में ये किन की आंखों की बात हो रही है। जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करें जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता। रंगों छंदों में समाएगी किस तरह से इतनी सुंदरता। एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। मधुबन की सुगंध है सांसों में, बाहों में कमल की कोमलता। किरणों का तेज है चेहरे पे, हिरणों की है तुझ में चंचलता। आंचल का तेरे है तार बहुत, कोई चाक जिगर सीने के लिए जीवन से भरी
तेरी आंखें मजबूर करें जीने के लिए, जीने के। हमारे साथियों का जवाब आया, शर्मिला टैगोर की आंखों की बात हो रही है और फिल्म का नाम है सफर। हमने एक और सवाल पूछा था कि छात्र जीवन में क्या त्यागना पड़ता है, तो हमारे साथी ने कहा है कि इस छात्र जीवन में आलस्य का त्याग करना पड़ता है। बिल्कुल सही। एक अन्य साथी ने काक चेष्टा, बकोध्यानम, स्वान निद्रा, अल्पहारी, गृह त्यागी, ये पांचों लक्षण विद्यार्थियों के बताए हैं। अब संदेशों की अगर बात करें तो एक संदेश है, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी चाहने वाला व्यक्ति ही त्याग कर सकता है। यह स्वप्रेरणा की बात है, किसी के कहने से नहीं होगा। कई बार अपनी खुशी को स्वाहा करके भी त्याग किया जाता है। सही मायनों में त्याग वही है जिसके बारे में किसी को बताया ना जाए। एक और संदेश है, त्याग मात्र एक कर्म ही नहीं बल्कि ये एक भाव है। यह हमें सांसारिक मोह से अलग करने के साथ ही हमारे व्यक्तित्व निर्माण में भी निर्णायक बनता है। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि त्याग के समान कोई सुख नहीं है। त्याग के सिवाय संसार में दूसरी कोई शक्ति नहीं है। मनुष्य नहीं, हर इंसान को, संसार में हर चीज को त्याग के बिना यश और वैभव की प्राप्ति नहीं हुई, ऐसा इनका आशय है आगे के संदेश में जो इन्होंने पंक्तियां लिखी हैं। एक और साथी लिखते हैं कि आज की आधुनिक जीवन शैली में मनुष्य कुछ नहीं त्यागना चाहता। व्यक्ति हर वो चीज पाना चाहता है जो उसे पसंद होती है, जबकि सच्चाई यही है कि इस नश्वर जगत में कुछ भी हमारा नहीं है। ये समझ लेना और इसी समझ को स्थायी बना लेना ही त्याग है। त्याग किसे कहते हैं, कैसे किया जाता है? श्री राम और भरत के त्याग की कहानी सबकी जानी है। कितने सारे उदाहरण हमें अपने ग्रंथों में, अपने इतिहास में मिलते हैं। एक बचपन की पढ़ी हुई कहानी है त्याग के बारे में। अगर वो कहानी याद आ रही हो तो बताइए कि किसने त्याग किया था। और ये गाना सुनिए और बताइए कि ये कौन अभिनेत्री गा रही हैं।
चलना पड़ता है सबकी खुशी के लिए, बहुत खूबसूरत लाइनें हैं इस गीत की। हमारे साथियों का जवाब आया, सरस्वती चंद्र फिल्म का ये गाना नूतन जी गा रही हैं स्क्रीन पर। त्याग के बारे में बातें हो रही हैं और त्याग से जुड़े कुछ और संदेश भी नजर आ रहे हैं। एक संदेश में लिखा है कि जीवन में शांति की इच्छा है तो पहले अपने अंदर की इच्छा को त्याग कीजिए, क्योंकि यूं ही नहीं आती खूबसूरती इंद्रधनुष में। अलग अलग मन में बढ़ती हुई अनावश्यक इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी इच्छाओं का त्याग करें। त्याग करना तो हमारी इच्छाओं पर निर्भर करता है। जिसे स्वीकार करें वो सुख है, और जिसे अस्वीकार करें वो जिसे स्वीकार करें वो सुख है, और जिसे अस्वीकार करें वो सुख है। सारा खेल तो हमारी स्वीकृति और अस्वीकृति का ही है। एक और संदेश है, सच है कि त्याग के समान कोई दूसरा सुख नहीं है। ता मनुष्य को अपने स्वार्थ का त्याग करके परहित के लिए जीना चाहिए। मन में दया, करुणा, परोपकार का भाव रखना चाहिए। घमंड नहीं करना चाहिए। यदि हम अपने सुखों का त्याग कर बुजुर्गों, असहाय और कमजोरों की मदद की सेवा भावना के लिए जिएंगे तो ही हमारा जीवन सफल है। एक सवाल आपसे और पूछा था हमने, हम कुछ और स्पष्ट कर देते हैं। एक कहानी, एक साक्षात उदाहरण है, इतिहास में हमने पढ़ा है एक ऐसी देशभक्त नारी के बारे में जिसने अपनी देशभक्ति के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर दिया था। वो एक धाय थी। अगर याद आ रहा हो तो उनका नाम बताइए, और ये गाना सुनिए और बताइए कि किस फिल्म का गाना है। बाहों में बहारों में इखलाता गाता आया कोई, नाजुक नाजुक कलियों के दिल को धड़काता आया कोई, आया कोई, आया कोई, आया कोई होए। बाहों में बहारों में इखलाता गाता आया कोई, नाजुक नाजुक कलियों के दिल को धड़काता आया कोई। छलकाता आया कोई, आया कोई, आया कोई, आया कोई होए। बाहों में बहारों में इखलाता गाता आया कोई, नाजुक नाजुक कलियों के दिल को धड़काता आया कोई। इशारों से सब कुछ समझाता आया कोई, आया कोई, आया कोई, आया कोई होए। बाहों में बहारों में इखलाता गाता आया कोई, नाजुक नाजुक कलियों के दिल को धड़काता आया कोई।
उलझन की दीवारों से दिल को टकराता आया कोई, आया कोई, आया कोई, आया कोई, होए बागों में बहारों में खिलता गाता आया कोई। जवाब आ गए। गाना छोटी बहन का है, नंदा पर फिल्माया गया है और वो धाय थीं पन्ना धाय, जिन्होंने अपने पुत्र का बलिदान कर दिया था राजकुमार को बचाने के लिए। अब गानों की बारी है, तो चलिए अगला गाना सुनते हैं। इस गाने को सुनिए और बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई, छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई, मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई, दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। कल नहीं आना, मुझे न बुलाना, के मारे गताना जमाना। कल नहीं आना, मुझे न बुलाना, के मारे गताना जमाना। तेरे होठों पे रात ये बहाना था, गोरी तुझको तो आज नहीं आना था। तू चली आई दुहाई, ओए क्या बात हो गई, तू चली आई दुहाई, ओए क्या बात हो गई। मैंने छोड़ा जमाना, तेरे साथ हो गई, मैंने छोड़ा जमाना, तेरे साथ हो गई। तो तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। अम्बुआ के डाली पे गाय मतवाली, कोयलिया काली निराली। अम्बुआ के डाली पे गाय मतवाली, कोयलिया काली निराली। सावन आने का कुछ मतलब होगा, बादल छाने का कोई सबब होगा। रिमझिम छाए घटाए, ओए क्या बात हो गई, रिमझिम छाए घटाए, ओए क्या बात हो गई। तेरी चुनरी लहराई बरसात हो गई, तेरी चुनरी लहराई बरसात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। छोड़ न भैया पढ़ूं तेरे पैया, तारू के छैया में सैया। छोड़ न भैया पढ़ूं तेरे पैया, तारू के छैया में सैया। एक वो दिन था मिला थी न थी तू अखियां, एक ये दिन है तू जागे सारी सारी रतियां। बन गई गोरी चकोरी, ओए क्या बात हो गई, बन गई गोरी चकोरी, ओए
जवाब आ गए। हमारे साथियों ने बताया दो रास्ते, राजेश खन्ना और मुमताज की ये फिल्म। और एक साथी लिखते हैं कि इस फिल्म में बलराज साहनी जी ने त्याग किया था। एक और संदेश है, लिखते हैं त्याग जो मुझे भाया वो गुरुदत्त का है, जो ये दुनिया मिल भी जाए की तर्ज पर किया था। संदेश में कहती हैं हमारी साथी, त्याग शब्द की विविध अर्थ छटाएं हैं, छोड़ देना, समर्पण करना, निसंग होना, अपनों के लिए छोटी मोटी बातें छोड़ देना, सामाजिक विधायक कार्य के लिए निसंग होना, कला क्रीड़ा कौशल्य के लिए खुद को समर्पित करना, देश के लिए बलिदान देना, ये सारी बातें त्याग की निदर्शक हैं। त्याग की नींव पर ही सुखी सफल जीवन उभर कर आता है। बहुत खूब। अब ये गाना सुनिए और बताइए कि इस फिल्म में कौन कौन से कलाकार थे और त्याग की बात किन पर लागू होती है। यहाँ कोई नहीं तेरा मेरे सिवा, कहती है झूमती गाती हवा, तुम सबको छोड़ कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, तुम सबको छोड़ कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मन की उलझने सुलझाना चाहता हूँ, तेरे मन की उलझने सुलझाना चाहता हूँ, तुम्हें आज से अपनी मैं बनाना चाहता हूँ, मन के सुनहरे मंदिर मैं बिठाना चाहता हूँ, यहाँ कोई नहीं तेरा मेरे सिवा, कहती है झूमती गाती हवा, तुम सबको छोड़ कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, तुम सबको छोड़ कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। भी बन के पानी एक दिन तो बरसता है, बादल भी बन के पानी एक दिन तो बरसता है, लोहा भी जल के आग में एक दिन तो पिघलता है, जिस दिल में हो मोहब्बत एक दिन तो तड़पता है, जिस दिल में हो मोहब्बत एक दिन तो तड़पता है, यहाँ कोई नहीं तेरा मेरे सिवा, कहती है झूमती गाती हवा, तुम सबको छोड़ कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ तुम। जवाब आ पहुंचा है अभिनेत्री मीना कुमारी के साथ राजेंद्र कुमार और राजकुमार की ये फिल्म दिल एक मंदिर, और राजेंद्र कुमार ने किया था त्याग दिल एक मंदिर में। अब अगला गाना सुनिए और फिल्म का नाम बताइए, प्रमुख कलाकारों के नाम बताइए। कोरा कागज था ये मन मेरा, 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 लिख लिया नाम इस पे तेरा, तेरा, तेरा।
कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इससे तेरा। सूना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार से तेरा। सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। नैना कजरारे मतवारे ये इशारे, खाली दर्पण था ये मन मेरा, रच गया रूप इसमें तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इसमें तेरा। जवाब आ गए आराधना फिल्म का गाना, और राजेश खन्ना के साथ शर्मिला टैगोर हमारे एक साथी लिखती हैं। शर्मिला टैगोर का अद्भुत त्याग है इस फिल्म में। और एक और साथी ने बताया है कि इस फिल्म के गाने की शूटिंग नासिक के गोदावरी नदी तट पर हुई थी। चलिए अब त्याग की इन बातों के साथ कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करने का वक्त आ गया है, तो दीजिए इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।